की खबर रायपुर से है। भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए। सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। रेड और येलो अलर्ट वाले जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रोविंस मदन हमारे साथ जुड़ गए। प्रोविंस, भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश जारी किए हैं। क्या व्यवस्थाएं और क्या इंतजाम उनके निर्देश के बाद किए जा रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से जो है छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, उसको लेकर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है तमाम जिले के कलेक्टर, एसपी सहित तमाम अधिकारियों को जो है वो अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो बस्तर संभाग की बात करूं, सरगुजा संभाग की बात करूं, बिलासपुर संभाग की बात करूं, अलग अलग इलाकों में जो है जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर आमजन को कोई समस्या ना हो, कोई खतरा ना हो, इसको लेकर साफ तौर पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सभी कलेक्टर, एसपी, साथ ही साथ आपदा राजस्व के जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर रहे, और साथ ही साथ एसडीआर की जो टीम है उसको अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। क्योंकि कभी भी अगर कहीं जल भराव की स्थिति होती है, कभी कभी शिकायतें आती कि कहीं जो है वो जिला मुख्यालय से गांव के कनेक्शन जो है कट जाता है, साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है पानी में फंस जाते हैं। इसको लेकर साफ तौर पर तमाम जो कलेक्टर्स हैं, तमाम जो एसपी हैं, साथ ही साथ तमाम जो जिले के अधिकारी हैं, राजस्व आपदा को लेकर उनको साफ तौर पर निर्देशित किया गया कि बारिश के समय में वो अलर्ट मोड पर रहे और ऐसे स्थिति उत्पन्न न हो पाए कि किसी जान माल का नुकसान हो, ऐसा कोशिश किया। इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हैं वो तमाम अधिकारियों को जो है निर्देशित करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है, उसको लेकर जो जलभराव की स्थिति बनी है वो उस पर किस तरीके से नियंत्रण जो है वो लगा सके, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जो है अधिकारियों को जो है निर्देशित किए कि कहीं ज्यादा नाला जो नदियां हैं उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं, ऐसे स्थानों पे जो है आवाजाही जो है वो प्रतिबंध किया जाए, जिससे किसी तरह की कोई नुकसान ना हो। इसको लेकर भी अधिकारियों से उन्होंने जो है साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में शिकायतें ना हो। तो कुल मिला के कहें तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है अभिजीत, उसको लेकर अब छत्तीसगढ़ के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अब अलर्ट मोड पर है, और साफ तौर पर तमाम जो अधिकारी हैं उसको कहा गया है कि बारिश के समय में किसी प्रकार की कोई नुकसान ना हो, जल भराव की स्थिति बनती तो उसको किस तरीके से मौसम निपटा विभाग जाए, ने इन तमाम कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कौन से ये जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और कौन से ऐसे जिले जो सबसे ज्यादा पानी से प्रभावित हुए हैं, बारिश से प्रभावित हुए हैं? देखिए अभिजीत, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार जो है रेड और येलो अलर्ट जो है वो प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए किया जा रहा है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि बिलासपुर में सबसे ज्यादा जो वर्षा हुई थी, इसके कारण जो है बिलासपुर में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। बिलासपुर की अगर बात करें, चाहे वो बलौदाबाजार जिले की बात करें, तो बलौदाबाजार जिले पर भी जो है नदी उफान पर है, वहां भी बारिश के कारण जो है आवागमन में जो है बारिश हो रहा है। साथ ही साथ बस्तर के और निचले इलाके हैं जहां जो है वो बारिश के कारण जो है जलभराव की स्थिति आ गई। सरगुजा के भी कई जो जिले हैं वहां भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो कुल मिला के कहेंगे तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जिले हैं जहां नदी नाले हैं वो उफान पर है, साथ ही साथ जो है जलभराव के कारण कई जगहों पर जो है आवागमन की जो स्थिति है वो जो है बाधित हो रहा है। तो इसको लेकर भी मौसम विभाग ने जो है येलो और रेड अलर्ट जारी किया है। अगर हम बात करें तो बिलासपुर हो, रायपुर हो, सरगुजा हो, बस्तर हो, साथ ही साथ जांजगीर चांपा, कांकेर, तमाम ऐसे जिले हैं जिसको लेकर लगातार जो है मौसम विभाग जो है वो रेड और येलो अलर्ट जो है जारी करते रहे हैं। और अब भी जिस तरीके से लगातार बारिश हुई है उसको देखते हुए मौसम विभाग ने तमाम प्रदेश के अलग अलग जिले हैं उसको अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारी बारिश के कारण जो लोग आवागमन करते हैं वो ना हो, जो जरूरी काम है, जरूरी चीजें हैं, इसके लिए घरों से बाहर निकले, और ऐसे स्थिति जल भराव की स्थिति अगर बनती है तो तत्काल जो शासन प्रशासन है उसको सूचित करें। जी प्रोविंस, कब तक ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है? मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए मौसम की अगर हम बात करें अभी तो मौसम जो है वो चेंज होते रहता है। हालांकि कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जिस तरीके से तेज बारिश हुई उसके कारण जो है जलभराव की स्थिति बनी, और आने वाले भी समय में जो है वो मौसम की ऐसी रहने के आसार मौसम विभाग ने जताया है। हालांकि आज सुबह से ही राजधानी रायपुर में हल्की धूप है, लेकिन अन्य जगहों पर जो है हल्की बारिश भी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो है वो प्रदेश के अलग अलग जो जिले हैं
उस पर हल्की और तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ इसको लेकर जो है मौसम विभाग ने येलो और रेड अलर्ट भी जारी किया था, जिसको जो है देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि जो जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि हमने देखा है अक्सर कि जो लोग जो है बारिश के कारण नदी नाले जो है वो पार करते हुए कहीं बह जाते हैं, कभी गाड़ियां जो है बह जाती है। हाल ही में जो है सारंगढ़ में जो है वो एक कार जो है बारिश के कारण बह गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल, तो तो बारिश इस तरीके बारिश से से भारी नौबत ना परेशानी लोगों को हो रही है और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, तमाम विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। राहत बचाव कार्य के लिए भी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।